ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। चैप्टर का नाम देखो क्या है, हेलो। हेलो का मतलब ही होता है हेलोजन, तो हेलोजन तो पूरा पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन हो गया, कार्बन हो गया, और क्या पढ़ सकते हैं, बस इतने के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, 5 तत्व ही लिखा हूँ, 5 तत्वों के बारे में आप जान लीजिए, और 5 तत्वों के बाद अगर कोई और एक्स्ट्रा तत्व आता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आएगा तो हम वहीं पास कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये बेसिक जो हर एक जगह आपको रिपीट करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो ये है। क्लियर है? ठीक है, चलो तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या जानते हैं, उसकी वैलेंसी संयोजकता जान लेते हैं। संयोजकता क्या होती है इसकी संयोजकता होती है 1। बोलने का मतलब हाइड्रोजन कितना जगह जुड़ेगा, ऑक्सीजन कितने जगह जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है 2 जगह। तो ऑक्सीजन के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर ऐसे बनाएंगे। ऑक्सीजन कहीं भी पास जुड़ा दिखाई देगा तो सिंगल 2 बार दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिखाई देगा डबल बॉन्ड, आपको 3 दिखाई देगा। नाइट्रोजन 3 जगह, सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल है, नाइट्रोजन एक सिंगल डबल बॉन्ड पॉसिबल है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल है। हेलोजन की बात करेंगे तो हेलोजन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बात करेंगे, जिसमें से रिएक्टिव बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है फ्लोरीन। इसके बहुत सारे अपवाद भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम लोग किसी भी रिएक्शन कराने में फ्लोरीन को थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं। ठीक है, चल तो इसका जितने भी चीज नाम लिखे हैं वो सभी के सभी केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड में एक्स। कार्बन जो है, कार्बन सह संयोजी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसके लिए 4 जगह सिंगल बॉन्ड पॉसिबल है, 1 जगह डबल बॉन्ड, 2 जगह सिंगल भी पॉसिबल है, 2 जगह डबल बॉन्ड भी पॉसिबल है, 1 जगह ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी पॉसिबल है। इतने सारे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, बस पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितने जगह से जुड़ता है। हाइड्रोजन एक ही जगह से जुड़ता है, उसकी संयोजकता 1 होती है। ऑक्सीजन 2 ही जगह से जुड़ता है, कैसे भी जुड़े 2 जगह से जुड़ेगा। नाइट्रोजन 3 जगह से जुड़ता है, हेलोजन 1 जगह से जुड़ता है, और कार्बन 4 जगह से जुड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले एलिमेंट और उसकी वैलेंसी। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप का नाम ले रहा हूं जिसके लिए आपको पूरे का पूरा उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। बेसिकली हम लोग यहाँ पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वो होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक कब होगा, जब आपको पता होगा कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से जुड़ा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर में। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 चीज पढ़ने वाले हैं। हेलोजन एक ही है, एक ही जगह से जुड़ते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग एल्कोहल, OH फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा हेलोजन, ये हो गया हमारा एल्कोहल। अब एल्कोहल के लिए वापस से याद कीजिए ऊपर में कौन कितनी जगह जुड़ता है। तो ये सामने जो एक लाइन दिखाई दे रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन एक जगह से कुछ ना कुछ जोड़ेगा, सामने एक जगह कुछ ना कुछ चीज जुड़ने वाला है। तो यहाँ पास हम लोग सिंगल बॉन्ड को रखे रहेंगे, ऑक्सीजन रहेगा। अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पास, तो स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को अलग कर दो। देखो हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ा दिखाई दे रहे हैं, एक जगह। मैंने ऊपर भी बताया हाइड्रोजन एक ही जगह जुड़ेगा। ऑक्सीजन कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, 2 जगह। एक जगह भी जुड़ चुका है, एक जगह इधर से और जुड़ेगा। इसकी वैलेंट अभी खाली है, कुछ ना कुछ चीज जोड़ेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहां पास जुड़ेगा वो होगा एल्किल ग्रुप। कार्बन की जो चेन होती है उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO। अब एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक ध्यान दीजिए। एल्डिहाइड में प्रेजेंट होता है कार्बन, सिंगल बॉन्ड में कार्बन तो है।
अब जब कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कार्बन दिखाई दे तो उसके साथ ढूंढने की कोशिश करना कि उसके साथ ऑक्सीजन है क्या। यहां पास देखो तो ऑक्सीजन है क्या, कार्बन में देखो ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है कि नहीं है ना। ऑक्सीजन अगर कार्बन वाले किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कार्बन के साथ ऊपर में डबल बॉन्ड में उस ऑक्सीजन को अलग, क्लियर है। ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा था उसको बनाया, फिर कार्बन दिख रहा था। कार्बन के बाद हमको क्या ढूंढना है, ऑक्सीजन है क्या है, तो उसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड करेंगे। अब देखो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितने जगह जुड़ता है, 4 जगह से जुड़ा होता है। यहाँ कितने जगह जुड़ा है, अभी 3 जगह, एक वैलेंसी ओपन है। हमारे पास कुछ बचा है क्या, कार्बन ऑक्सीजन को बना लिए, बचा क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बना लिए। इसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक का होता है COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड। वापस से रूल सेम है, सिंगल बॉन्ड में कार्बन को तो लिखेंगे। अब जैसे कार्बन को लिखते हैं चेक करने हमारे पास ऑक्सीजन है क्या, तो यहाँ पर तो दो ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। हमको बस एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में अलग करना होता है। ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन को अलग निकाल देना। अब बचा क्या हमारे पास, एक O और एक H है। कार्बन की वैलेंसी कितनी बनती है, कार्बन कितने जगह जुड़ा है, अभी 3। कितने जगह जुड़ सकता है, 4 जगह से पॉसिबल है, तो एक जगह और जुड़ेगा। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक O और एक H। ये मैंने O को जोड़ा और अगर आप चेक करेंगे हाइड्रोजन कितने जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, एक जगह। मैंने भी बताया एक जगह से जुड़ेगा। ऑक्सीजन कितने जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, 2 जगह। ये वाला ऑक्सीजन भी 2 जगह। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे भी बनाए, जुड़ा कितने जगह से है, 2 जगह से। यहाँ पर भी 2 जगह से, तो वो यहाँ पर देखो मैं भी बता दूँ, ऑक्सीजन 2 जगह जुड़ा है। कार्बन को कितने जगह जुड़ना चाहिए, 4 जगह से, 4 जगह से। इसमें कोई दिक्कत होना नहीं। अगला है हमारा कीटोन, जिसको लिखते हैं 2 सिंगल बॉन्ड के बाद CO, ठीक है, कीटोन। तो कीटोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड अलग अलग है। मैंने भी यहाँ पास कार्बन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड अलग अलग है। अब वापस ही कार्बन आगे क्या चेक करना है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है क्या, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, उसको क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड में अलग कर देंगे। क्लियर हो रहे हैं ना सब। इसके बाद और हमारा आता है फंक्शनल ग्रुप क्या, अमीन, जिसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड में NH2 अमीन। अब यहाँ पास देखो नाइट्रोजन कितने जगह जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड में नाइट्रोजन तो है। नाइट्रोजन टोटल कितने जगह जुड़ा दिखाई देगा, 3 जगह से। यहाँ पास कितना जगह जुड़ गया है, 1। तो 2 वैलेंसी ओपन है, 2 वैलेंसी में हम लोग नाइट्रोजन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अमीन होने के बाद अमाइड आता है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में CONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। इसका स्ट्रक्चर वापस से देखो, आप हर एक चीज सीख जाएंगे, आपको रूल है तो। अब रूल्स क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में कार्बन है उसको तो लिखना आएगा, मैं भी लिख देता हूं सिंगल बॉन्ड में कार्बन। अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं बोला अगर कार्बन दिखाई दे रहे हैं तो ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहां पास तो है। अगर है तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड में अलग निकाल दो। इतने बात चेक करो कि कार्बन की वैलेंसी बाकी है क्या। कार्बन कितना जगह से जुड़ता है, कार्बन जुड़ता है 4 जगह से। कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, 3। तो एक जगह से भी जुड़ना बाकी है, उसको हमारे पास कुछ प्रेजेंट क्या, मैंने एक N बना दिया और N के साथ 2 अलग अलग H को कर दिया। सभी करेंगे तो हाइड्रोजन एक जगह से जुड़ा दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन 3 जगह जुड़ा दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन 2 जगह से और कार्बन 4 जगह से। यहां पर जिस तरह से लिखा है वही है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑयल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं COCl, ऑयल क्लोराइड। क्लियर है। यहां पर भी देखो सिंगल बॉन्ड में कार्बन है, तो फिर सिंगल बॉन्ड में बचा क्या, क्लोरीन। इतना ही है ना। चलो तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। और कुछ छूटा है क्या, 1 मिनट। हाँ, एक और लिख लीजिए, एस्टर। एस्टर होता है COOR, एस्टर।
वापस से देखिए, सिंगल बॉन्ड में कार्बन है, मैंने भी कार्बन बना दिया। अब कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड में दो दो, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड में निकाल दिया और ये मैंने बना दिया O और एक बना दिया R। अब डाउट क्या है, वो है ये R। अगर आप 11th तो R को बताने में कोई, R जो होती है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढेंगे तो R नाम का कोई चीज है नहीं। तो ये R क्या होता है, R होता है एल्किल ग्रुप। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्किल ग्रुप को जानने से पहले एक चीज आप जान लेंगे, यहाँ पास के टॉपिक में इसको भी डाल देते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं 3 प्रकार। तो पहले तो एक बार हाइड्रोकार्बन को बेसिक देख लेते हैं, तभी जाके समझ आएगा एल्किल क्या होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है, हाइड्रोकार्बन होता है 3 प्रकार का। पहला को बोलते हैं हम लोग एल्केन, होता है एल्कीन, और तीसरा होता है एल्काइन। अगर आप तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक छोटा सा बस डिफरेंस दिखाई देगा, और वो डिफरेंस क्या है, तीनों के स्पेलिंग अगर देखेंगे तो एक में ANE दिखाई देते हैं, दूसरे में ENE और तीसरा में YNE। क्लियर है ना। अब ये हमको क्या बताता है कि जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन की एक लंबी चौड़ी चेन होती है। वो पॉसिबली एक कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी, और इनफाइनाइट कार्बन का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, कार्बन की चेन है, जिसको हम लोग बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एल्केन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यहां पास कार्बन की वैलेंसी चेक नहीं करेंगे, कार्बन 4 ही जगह जुड़ता है, लेकिन एल्केन की जब बात आती है तो यहां पास लेटर ANT अगर आपको दिखाई दिया, इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो गया क्या, H H H H H H, 2 कार्बन बना दिया, और दोनों कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। कार्बन कितनी जगह जुड़ता है, 4 जगह। मैंने बैलेंस करने के लिए 3 और हाइड्रोजन लगा दिया, एक जगह जुड़ा था 3 और हाइड्रोजन लगा दिया, टोटल 4 हो गया। यहाँ भी चेक करेंगे, कार्बन को एक जगह जुड़ा था, 3 और जगह से जोड़ के 4 हो गया। तो यहाँ पास से कार्बन की बैलेंसी भी कंप्लीट होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बने, सिंगल बॉन्ड बने। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन। अगला बात आता है एल्कीन का, होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। एग्जांपल के लिए ये कार्बन है, डबल बॉन्ड बना, बैलेंस के लिए कार्बन कितने जगह जुड़ना चाहिए, 4 जगह से। यहाँ कार्बन कितना जगह जुड़ा दिखाई दे रहा है, 2 जगह से, 2 वैलेंसी ओपन है, जिसमें हम लोग क्या लगा देंगे, करेंगे यहाँ पास दूसरा कार्बन, ये कार्बन कितने जगह जुड़ा है, 2 जगह से, फिर से 2 वैलेंसी ओपन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तीसरे एग्जांपल अगर देखेंगे के लिए तो कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल होता है, और एग्जांपल में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे और दोनों कार्बन की वैलेंसी चेक, एक जगह मिसिंग दिख रहा है, कार्बन 4 जगह जुड़ता है, 3 जगह जुड़ा है, तो एक हाइड्रोजन ला दिए। यहाँ पर भी कार्बन 3 जगह से ही जुड़ा है, चौथा हाइड्रोजन ला देते। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं ना। तो देखो अब यहाँ पर जो एक चीज और जानने में आपको, वो क्या है, इसका फॉर्मूला। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। इसको एक फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं। एल्केन का बेसिक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पर चेक करते हैं, 2 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन पॉसिबल है, 6 हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है इस स्ट्रक्चर में, 2। कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये n की जगह 2 रखेंगे, तो ये 2
यहाँ भी ECN की जगह भी तो 2 रखेंगे, तो 2 हुआ 4 धन 2 6, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6। ऊपर काउंट करके देखो तो कार्बन 2 के साथ हाइड्रोजन कितना है 6। इसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का CnHn। अब यहाँ पास कैसे चेक करेंगे, वापस से कार्बन कितना है हमारे पास 2 ही कार्बन है, तो मैं n की जगह 2 लिख दिया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ n की जगह 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4। एल्कीन में 2 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर चेक करो तो 2 कार्बन के साथ बैलेंस करने के लिए कितना हाइड्रोजन लाया था 4। यहाँ पास फॉर्मूला होता है CnH2, और वापस से अगर n का वैल्यू 2, कार्बन 2 है ना, 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 2 4 में 2 को घटाएंगे तो 2। और चेक करो तो ऊपर स्ट्रक्चर क्लियर हो रहे हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पास आपको अगर ये चीज याद नहीं होता तो सिंपल सा याद है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में बात। अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन को डबल से 2 ज्यादा करोगे। कार्बन 10 है और हाइड्रोजन को डबल से, यहाँ पर देखो तो कार्बन का जो नंबर रहता है n मतलब नंबर, हाइड्रोजन के नंबर का दुगुना, जो नंबर लिए उसका दुगुना। तो पहले तो कार्बन का जितना नंबर रहता है 4 रहेगा तो दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 12 हो जाएगा, 20 रहेगा 40 हो जाएगा। वैसे हम सबसे पहले 2 गुना करेंगे और साथ में कितना जोड़ेंगे 2। 5 कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होगा, यहाँ पास की बात कर लेते हैं। 5 कार्बन के लिए हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, तो 5 का डबल होता है 10 और 2 ज्यादा करेंगे तो 12। कार्बन के साथ अगर तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, डबल से 2 ज्यादा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 18 ऐसे। अगर इसकी बात करते हैं एल्कीन की, तो यहाँ पास आपको बस कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए कार्बन की संख्या से डबल बस करने की जरूरत है। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास 5 कार्बन है, क्या होगी हाइड्रोजन का जस्ट डबल। n है तो यहाँ 2 है, 2 का मतलब क्या होता है 2 गुना। 5 का डबल क्या होता है। अगर कार्बन कितना हो जाएगा, डबल कर दो 16 ऐसे। यहाँ पास अगर बात करेंगे तो डबल से 2 कम करना पड़ता है। अगर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का 5 का डबल क्या होता है 10, और 2 कम करेंगे क्या हो जाएगा 10 में 2 8। वैसी अगर मैं 8 कार्बन की बात करता हूं तो 16, लेकिन 2 कार्बन कम करेंगे तो 14। ऐसे करके हमारा बेसिक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको कम से कम क्लियर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एल्किल ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो एल्किल ग्रुप में क्या होता है, यहां पास देखो एल्किल ग्रुप जानने से पहले चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब मैं आपको समझा दिया, हेलोजन। हेलो का मतलब ये हेलोजन। हेलो के बाद जो वर्ड लिखा है वो क्या है, एल्कीन। हमारे पास एल्कीन कौन ना और इसके। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन, तो हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन में एल्कीन को, और जो एल्कीन आएगा वो कहां से आएगा, एल्केन से आएगा। हाइड्रोजन को एक हटा दो तो वो एल्किल बनता है। यहाँ पास टोटल कितना हाइड्रोजन है, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाती है, उसी को बोलते हैं एल्किल। तो यहाँ पास एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH। 2n+2 किसका रहता है, ये +2 रहता है एल्कीन का, लेकिन इसमें से हाइड्रोजन में से 2 में से एक को हटा के 1 लिखोगे तो ये हो जाएगा एल्कीन। डबल से 1 ज्यादा एल्कीन कहलाता है। जैसे अगर मैं 2 कार्बन की बात करूं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, डबल क्या होगा, 2 का डबल 4 और 1 ज्यादा करेंगे तो 5। अगर कार्बन 5 बोलूंगा तो डबल से 1 ज्यादा करेंगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये एकदम बेसिक है, क्लियर है ना। तो ये चीज हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला
फॉर्मूले के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और साथ में एल्किल ग्रुप और जान लीजिएगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हमारे ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। हेलो हेलो ओके, तो पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, कोटि। कोटि यानी डिग्री। ठीक है, हम अभी क्या देखेंगे, डिग्री। कोटि जिसको बोलते हैं डिग्री। आप लास्ट टाइम जब IUPAC नेमिंग वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पास ये कुछ वर्ड ऐसे लिखा रहा होगा, ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके IUPAC नाम में बीच बीच पे कहीं आपने नोटिस किया होगा, तो ये चीज़ लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर डिग्री का मतलब होता है, कोटि का मतलब कोई भी, अगर कार्बन की कोटि की बात करें तो किसी कार्बन की कोटि कैसे चेक करते हैं हम लोग, कि वो पर्टिकुलर एक कार्बन और कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको उसकी कोटि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो कोटि पढ़ेंगे वो सबसे पहले किसकी कोटि पढ़ेंगे, कार्बन की कोटि पढ़ने वाले हैं। कार्बन की कोटि जिसको बोलेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। कोई भी कार्बन कौन सी डिग्री पे है, तो सबसे पहले प्राइमरी, प्राथमिक यानी प्राइमरी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कार्बन की जो चेन है, पूरी चेन की बात करें, पूरी एक चेन बना लिए हैं, उसमें किसी एक कार्बन को पकड़े हैं, उस कार्बन से डायरेक्टली अगर एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, या डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है उसको। जैसे देखिए यहाँ पास एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कार्बन, और जिसमें चारों तरफ हाइड्रोजन है। ये कार्बन, ये जो एक कार्बन है, यहाँ पर जो एग्जांपल लिए कार्बन, ये कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा है, एक भी नहीं, फिर भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी 1 डिग्री बोलेंगे। एक और एग्जांपल, अगर कार्बन, ये CH3 कार्बन किसी दूसरे कार्बन से डायरेक्टली, ये पहला कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, ये वाला कार्बन को अगर चेक करेंगे तो ये भी कितने कार्बन, एक से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अगला बात करते हैं सेकेंडरी द्वितीयक। जिसको लिखते हैं हम लोग 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बन का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्टेड हो, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को लिख देते हैं, यस। अब ये वाला कार्बन को नोटिस करेंगे, ये वाला कार्बन को नोटिस करेंगे तो ये कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक इधर से कनेक्टेड है और एक यहाँ पास से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन, एक अकेला कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। ये दोनों कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए 2 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक, तो ये प्राइमरी था। ये कार्बन को चेक करेंगे तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, केवल एक, तो ये भी एक प्राइमरी है। ऐसे करके चेक करेंगे। तीसरा हमारा आता है तृतीयक यानी टर्सरी, जिसको बोलेंगे 3 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल कोई कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्टेड है और बैलेंस करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन को लिख देते हैं ऐसे। यहां पास एक कार्बन जो दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कार्बन, ये डायरेक्टली कितना कार्बन से कनेक्टेड है, एक ऊपर, एक नीचे और एक राइट साइड, टोटल 3 कार्बन से, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। सेम ऐसी चतुर्थक भी पॉसिबल है, कार्बन के लिए बस चतुर्थक पॉसिबल है, बाकी किसी भी में नहीं होता। चतुर्थक मतलब टेट्रा, क्या बोलेंगे, टेट्रानरी। केवल कार्बन बस के लिए चतुर्थक पॉसिबल है, जिसको बोलेंगे क्वाटरनरी।
जिसको लिखेंगे 4 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ऐसा कार्बन जो अगला 4 कार्बन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, बैलेंस करने के लिए H3 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 और H3 लिख देते हैं। सेंटर का कार्बन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? अगर चारों तरफ देखेंगे तो एक एक कार्बन, मतलब टोटल 4 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे 4 डिग्री। ठीक है, अब एक बेसिक से एक नया एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब हो। ठीक है, CH3 CHC CH2 CH3 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 CH3, बस। अब यहां पास आप चेक करते हैं, सभी कार्बन को चेक करेंगे। सभी कार्बन मतलब इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 दूने 8 कार्बन है, और 8 कार्बन को हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन सी डिग्री की है। पहला चेक करते हैं ये कार्बन। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है? केवल एक ही कार्बन से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी। क्लियर है? अगला वाला कार्बन अगर चेक करोगे, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? देखो तो 1 2 और इधर देखोगे तो 3, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी बोलेंगे। वैसे ये वाला कार्बन को अगर आप नोटिस करेंगे, ये सेंटर वाला कार्बन को कितनी जगह दिखाई दे रहा है? चारों तरफ एक एक कार्बन है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कौन सी डिग्री कार्बन है? ये 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री का। ये भी कार्बन कौन सी डिग्री का है? 1 डिग्री। ये सेंटर वाला देखिए तो ये वाला कितना डिग्री है? लेफ्ट साइड में एक कार्बन, राइट साइड में एक कार्बन, तो टोटल 2 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं। अब यहां पास फंक्शनल ग्रुप, अब भी जस्ट हमने 9 फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, उन सब के बारे में ऐसे डिग्री पढ़ेंगे। लेकिन जो कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये और ये, इन सब के लिए हम लोग कोई डिग्री नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब में कोई डिग्री नाम की चीज नहीं होती। इसको नॉर्मली बोलते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट बोलेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बोलेंगे। यहाँ पर जैसे बोल रहे थे ना, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये सभी में 1 डिग्री कार्बन मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। अब बचा क्या? एल्कोहल बचा, हैलोजन बचा और अमीन बचा, तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो। चलो, तो यहां पास हम लोग 3 चीजें और देख रहे हैं। क्या? डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन और डिग्री ऑफ एमीन के बारे में बात करेंगे। यहां पास देखो, डिग्री ऑफ एल्कोहल यहां पास थोड़ा सा यूनिक है। अब एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल एक ही जगह से जुड़ता है, तो पॉसिबल है एक ही कार्बन बस से जुड़ेगा, तो ये 1 डिग्री बस पॉसिबल नहीं, इसको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पढ़ते हैं। अब यहां पास देखो 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है हमारा जो OH फंक्शनल ग्रुप है, वो एक कार्बन से जुड़ा है CH3 से। एक दूसरा एग्जाम्पल है CH2 CH3 से। अगला एग्जाम्पल है OH CH CH3 CH3 और एक चौथा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब यहां पास हम लोग चेक करेंगे कि कौन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है करके। तो यहां जब एल्कोहल की डिग्री की बात आती है तो एल्कोहल की डिग्री डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। एल्कोहल की डिग्री निकालने के लिए कार्बन की डिग्री देखते हैं। आप कौन से कार्बन? एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी डिग्री निकालते हैं। अब यहां पास देखो, एल्कोहल कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? ये वाला कार्बन से कनेक्टेड है। और इस कार्बन का डिग्री निकालने के लिए क्या चेक करते हैं? कार्बन की डिग्री अब भी पढ़े हैं, कार्बन और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो यहां क्या दिखाई देता है कि ये वाला कार्बन कोई भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन। अगर एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। समझ आया कुछ चीज? एल्कोहल अगर प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है तो एल्कोहल को भी हम लोग प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। सेकंड देखिए, ये एल्कोहल जो है
वो जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के बारे में देखो। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी टर्सरी क्या है, तो ये वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी है। यहां दूसरा भी देख लेते हैं, ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगला दो दो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये कौन सी डिग्री का है, 2 डिग्री। यहां पास कार्बन 3 जगह से जुड़े हैं ऐसे, तो ये कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री। एल्कोहल अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। एल्कोहल अगर 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और एल्कोहल अगर 3 डिग्री के साथ जुड़ा है तो ये भी हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, एकदम बेसिक है, हमको कार्बन की डिग्री समझ आनी चाहिए, बस कार्बन की डिग्री देखनी होती है। कार्बन का डिग्री चेक किया 1 डिग्री है तो एल्कोहल भी 1 डिग्री हो गया, बस। यहां दिखाई क्या दिख रहा है, कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो एल्कोहल है, कार्बन के साथ जो जुड़ा है वो एल्कोहल है, कार्बन के साथ जुड़ा है एल्कोहल, कार्बन के साथ जुड़ा है एल्कोहल। क्लियर एकदम। एक बार वापस से देख लीजिए, अगर एल्कोहल प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी ये भी प्राइमरी ही है, ये यहां पास देखो ये एक भी कार्बन से नहीं है फिर भी प्राइमरी बोलते हैं। ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये प्राइमरी है, तो एल्कोहल प्राइमरी हो जाएगा। ये वाला कार्बन दो दो कार्बन से जुड़ा है तो ये एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल होगा। और यहां पास देखेंगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए 3 डिग्री एल्कोहल। सेम ऐसी हम लोग हैलोजन के बारे में भी पढ़ते हैं। अगर हैलोजन की डिग्री निकालनी है तो क्या करेंगे, हैलोजन सेम जैसे एल्कोहल के लिए पढ़े ना वैसे ही पढ़ेंगे। एल्कोहल अगर 1 डिग्री के साथ है, 1 डिग्री ये भी है या फिर X CH2 CH3, यहां पास एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है ये 1 डिग्री है और यहां पास भी 1 डिग्री है। दूसरा एग्जांपल X CH और एक लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। यहां पर देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन क्या है, 1 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 1 डिग्री हैलोजन। यहां पर भी चेक करेंगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन क्या है, 1 डिग्री है, तो ये हैलोजन भी हो जाएगा 1 डिग्री हैलोजन। यहां पर चेक करेंगे ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कौन सी डिग्री है, दिखाई दे रहा है, अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हैलोजन। यहां पर चेक करेंगे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े हैं वो 3 कार्बन से जुड़े हैं मतलब 3 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 3 डिग्री हैलोजन, ऐसे करें, ठीक है। तो कार्बन की डिग्री, एल्कोहल की डिग्री और हैलोजन की डिग्री सेम बनता है, लेकिन यहां पास अमीन कैसे नहीं बनता। अगर मैं इसको बोलता हूं, अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, NH2 अगर CH2CH3 के साथ जुड़ा है, NH2 अगर CH3CH3 के साथ जुड़ा है और NH2CH3CH3 यहाँ पास आप नोटिस कीजिए, देखिए जैसे मैं पहले बता रहा था यहाँ पास दोनों, वैसे यहाँ पास नहीं होता। अमीन जो है जो कार्बन से जुड़ा है वो 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री हो गया। अमीन जो कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, लेकिन ये 2 डिग्री नहीं, अभी भी 1 डिग्री है। यहाँ अमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 डिग्री है, फिर भी ये 1 डिग्री है। अब यहाँ पास एक एक्सेप्शन होता है, यही बस थोड़ा सा अपवाद है, समझ लीजिए। यहाँ हम चेक करते हैं नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। नाइट्रोजन से कितना कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 कार्बन। नाइट्रोजन से कितना कार्बन, 1 कार्बन। नाइट्रोजन से कितना कार्बन, 1 ही कार्बन तो दिखाई दे रहे हैं। कार्बन से कनेक्शन से कोई मतलब नहीं होता यहाँ पास मतलब होता है तो सिर्फ नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 कार्बन, तो ये प्राइमरी है। यहाँ नाइट्रोजन से कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो ये भी प्राइमरी। और नाइट्रोजन से 1 कार्बन मतलब ये सब के सब प्राइमरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे सेकेंडरी और टर्सरी कैसे पॉसिबल है, रुको देखते हैं, चलो टाइम हो रहे हैं। हाँ, अब द्वितीयक ऐसे पॉसिबल है। देखो यहां पास अमीन में कितने हाइड्रोजन है, टोटल 2 और हाइड्रोजन है।
एक जगह से जुड़ेगा, ये हो गया हमारा NH2, ये कार्बन से जुड़ गया CH3, ये प्राइमरी है बोल दिए। अगर अमीन नाइट्रोजन से जो 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी थी उसमें से एक हाइड्रोजन को गायब करके CH3 जोड़ देंगे। अब देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं, डायरेक्टली नाइट्रोजन से चेक करेंगे, नाइट्रोजन से 2 कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री अमीन होगा। और अगर नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन गायब कर देंगे तो यहां 3 कार्बन पॉसिबल होते हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन बोलेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं भी आपको डिग्री पूछे तो ये सबके लिए सेम होता है, लेकिन अमीन के लिए क्या, आपका क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में इसी से पूछा जा सकता है, एकदम बेसिक जनरल क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, पूछेगा तो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना होगा क्या कि NH2 बस के लिए, अमीन के लिए हम चेक करते हैं नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, यहां 2 दिखाई दे रहे द्वितीयक, 3 दिखाई दे रहे तो तृतीयक, ऐसे करते हैं। तो ये होता है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ हैलोजन और डिग्री ऑफ अमीन। अब एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड इस वीडियो को देखने से पहले आप वापस से रिवाइज कर लीजिए, वीडियो कंटिन्यू मत कीजिए, पॉज करके रख दीजिए और आप सबसे पहले दोनों में डिफरेंस देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। गूगल सर्च कर लीजिए सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्लियर है। चलो तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।